चलिए दोस्तों, नर्सिंग वाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमारा लेक्चर सेकंड है। दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर है वो ड्रेसर, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसी के साथ हम सेशन का शुरुआत करते हैं। कहा जाता, अकेले खड़े रहने का साहस रखो, ये दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले खड़े रहने का साहस रखो, ये दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं। ये दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं। इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट। यानी कि दोस्तों, ये जो हार्ट है हमारा, ये हार्ट का राइट एट्रियम हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इसका मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? इसका जो ऑप्शन है वो है पंपिंग ब्लड, ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल। यानी कि इसका हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करके ब्लड के हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंचाना। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है हार्ट से बॉडी की तरफ। यानी कि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन वेन, आर्टरी, कैपिलरी और लिम्फेटिक वेसल्स। तो दोस्तों, जो हार्ट होता है, हार्ट से जो ऑक्सीजनेशन रिच ब्लड होता है वो जो कैरी करता है वो कौन होता है? आर्टरी होता है। क्या होता है? आर्टरी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which chamber of the heart receive deoxygenated blood from the body। यानी कि हार्ट का कौन सा चैम्बर है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। दोस्तों, हमने पिछले भी वीडियो में बताया था, जब हमने थ्योरी की क्लास करी थी, उसमें भी ये जो हमारा राइट एट्रियम होता है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों, जो राइट आर्ट्रियम होता है, ये जो हमारा अपर चैम्बर होता है, पहली जो राइट आर्ट्रियम चैम्बर होती है, ये हमारा बॉडी के अपर पार्ट से, ये लोअर पार्ट से, सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट से, एसबीसी सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी इंफीरियर वेना कावा, दोनों जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है। और कैरी करके कहाँ लाता है? राइट एट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में CO2 वाली ब्लड होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे रिसीव होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सी चैम्बर में? राइट एट्रियम में। किसमें? राइट एट्रियम में। इसका ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सी होने वाली है? राइट एट्रियम, है ना। राइट एट्रियम इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which part of the heart pump oxygenated blood to the body। यानी कि हार्ट का कौन सा पार्ट है जो पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, कहाँ पे? बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों, ये हार्ट का जो 4 चैम्बर होता है, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें क्या, ये समझेंगे हम बार बार से। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि हमारा सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है। फिर जो ब्लड हमारा पंप करता है, हार्ट पंप बीट करता है, बीट होने के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से सारा जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स को जाती है। किसमें? लंग्स को। फिर लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या करता है? बॉडी में जाता है ना। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सा चैम्बर है जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? नेक, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। हार्ट लोकेटेड कौन सी पार्ट में होती है? जो हमारा हार्ट होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है ना। तो इसका जो ये ऑप्शन है नेक, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। दोस्तों, इसका जो हार्ट होता है हमारा वो किस में? चेस्ट में लोकेटेड होता है ना, दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है हमारा हार्ट। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल? यानी कि हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं उसके बीच में क्या होता है, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है ना। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइकस्पिड वाल्व। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स होते हैं उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर मेट्रल वाल्व है ना, माइट्रल वाल्व। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? दोस्तों लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में वाल्व प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या फिर इसको मेट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या मेट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which blood vessel carry deoxygenated blood to the lungs? कह रहा है कि कौन सा ब्लड वेसल्स है जो कैरी करता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, लंग्स को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एरोटा एंड कैरोटिड आर्टरी। दोस्तों जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है, लंग्स को जाता है। किसको जाता है, लंग्स को जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वॉश आउट होगा और ऑक्सीजन बाइंड करेगा। कौन बाइंड करता है, एचबी बाइंड करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि राइट वेंट्रिकल क्या करता है, लंग्स को देता है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, CO2 वाली ब्लड देता है। ठीक, अब इसमें क्या रहा है कि कौन सा आर्टरी या कौन सा ब्लड वेसल्स देता है। तो दोस्तों राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स की तरफ जो ये जाती है आर्टरी जाती है, ब्लड वेसल जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, पल्मोनरी आर्टरी। एक एक्सेप्शन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बॉडी की बात हो, जब होल बॉडी की बात हो तो जो हमारा ऑक्सीजन वाली ब्लड होता है वो जाता है आर्टरी में। ठीक है, लेकिन जब हार्ट और ये CO2 वाली ब्लड जाता है वेन में। ठीक है, लेकिन जब हार्ट की बात हो तो हार्ट में क्या होता है हार्ट में क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है पल्मोनरी वेन में, है ना। यहाँ पे एक्सेप्शनल है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के साथ, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था क्या, ऑप्शन ए। अब इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following vessels is located between the right atrium and left atrium? यानी कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है ना। तो दोस्तों जो राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पिछले वीडियो में बताए थे। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व एंड एरोटिक वाल्व। दोस्तों जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। द थिक मस्कुलर वाल्व दैट सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। यानी कि ये ऑप्शन है, तो हमारा राइट साइड जो हमारा राइट है एंड लेफ्ट है ना, राइट और लेफ्ट को जो सेपरेट करता है उसका कौन सा, उस मसल्स का क्या नाम है ना। इसका ऑप्शन देखेंगे, सेप्टम, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम। दोस्तों जो राइट और लेफ्ट को जो बाइफरकेट करता है यानी कि बांटता है उसका नाम है क्या, सेप्टम। या बीच में क्या होता है, सेप्टम। क्या होता है, सेप्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सेप्टम। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट से और लेफ्ट को जो बांटता है यानी कि राइट और लेफ्ट को जो बाइफरकेट करता है उसके बीच में जो मस्कुलर वाल्व होते हैं उस वाल्व का क्या नाम है, सेप्टम नाम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। Which vessel carry oxygenated blood? Which vessels carry oxygenated blood from the heart to the rest of the body? यानी कि हार्ट से
जो हमारा हार्ट है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है ना। तो कौन सा ब्लड वेसल्स है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, अओर्टा, कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन। तो दोस्तों जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, अओर्टा होता है ना, अओर्टा जुड़ी रहती है, अओर्टा फिर आर्टरी, आर्ट्रियोल्स करके जो डिवाइड बाइफरकेट होती है। तो ये क्या करता है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है कहाँ तक, बॉडी तक, बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमें मिला है अयोटा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर रेगुलेट बाय विच नोड। हमारे हार्ट में कुछ नोड्स पाए जाते हैं, है ना, एवी नोड, एसए नोड, ठीक है। तो इसमें कौन सा नोड है जो हार्ट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिज एंड पुरकिंजेस फाइबर। दोस्तों जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के अपर में हमारा यहाँ पे लोकेटेड होता है एसए नोड, और एसए नोड को काम होता है क्या, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। फिर एवी नोड के पास पहले राइट ऊपर वाले जो हमारा बोथ एट्रिया होता है, बोथ एट्रिया में हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है, देन वहाँ हमारा वर्क शुरू होता है, फिर एवी नोड के पास आता है, एवी नोड फिर पुरकुंजस फाइबर होते हुए, ठीक है, इस तरह से बंडल ऑफ फिज को देता है। तो ये जो दोस्तों एसए नोड है, एसए नोड क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। एसए नोड का पूरा नाम क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। दोस्तों इसको ना हम लोग नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्ट नेचुरल पेसमेकर। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, हमने पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि नेचुरल पेसमेकर किसे कहते हैं। तो आप लोग तो आंसर दे देंगे एसए नोड। एसए नोड को क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं, हार्ट रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल को इम्पल्स रेगुलेट करता है। तो एसए नोड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द हार्ट पंपिंग एक्शन इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ मसल। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है द हार्ट पंपिंग एक्शन इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ द मसल। यानी कि इसमें से जो ऑप्शन है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, टेंडन मसल, इसमें से कौन सा मसल्स है जो हार्ट को पंपिंग एक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो हार्ट हमारा बना होता है वो हमारा कार्डियक मसल्स का बना होता है, क्या चीज का, कार्डियक मसल्स का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कार्डियक मसल जो होता है जो हार्ट को पंप करवाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्या, कार्डियक मसल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द कंडीशन व्हेन द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली। यानी कि इसमें से ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंडीशन है कि जो हमारा हार्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं करता है। स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर एंड एरिथमिया। दोस्तों स्ट्रोक तो हमारा क्या होता है, आर्टरी का रैप्चर होना। हार्ट अटैक क्या होता है, चेस्ट में जो हमारा आर्टरी में जो क्या कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें ब्लॉकेज आता है, उसके वजह से हमारा हार्ट अटैक होता है। एरिथमा जो हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता उससे एरिथमा। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि हमारा हार्ट प्रॉपर बिल्कुल जो ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। जो हार्ट होता है वो बिल्कुल पंपिंग एक्शन का काम नहीं कर पाता है ना, पंपिंग एक्शन का काम नहीं कर पाता है। तो इसमें हार्ट फेल्योर में होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, हार्ट फेल्योर। जब हार्ट फेल्योर होगा तो उसका ब्लड पंप इफेक्टिवली नहीं होगा, यानी कि बॉडी को बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लड नहीं मिलेगी जितना मात्रा में ब्लड उनको मिलना होता है हमारे बॉडी को, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। व्हिच टर्म रेफर टू द हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू प्लेक बिल्डअप। यानी कि कह रहा है कि इसमें कौन सा टर्म है जो हमारा आर्टरी को क्या करता है, हार्डनिंग एंड नैरोइंग करता है हमारे आर्टरी में, ठीक है, जो प्लेक बिल्डअप करवाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम लोग एमआई भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों जो हमारा कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी करता है हमारा हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, किसको, हार्ट मसल को।
हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, प्लग का फॉर्मेशन होता है ना, वो क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, हमारे कोरोनरी आर्टरी के वाल पे प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, आर्टरी को नैरोइंग कर देता है, क्या करता है, आर्टरी को नैरो कर देता है, ठीक है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग बिल्डअप करवाता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following is a common cause of heart attack? हार्ट अटैक का कॉमन कॉज क्या है? ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, लो कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, जब हमारा हार्ट अटैक होता है तो ये क्यों होता है? हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट मसल होता है, हार्ट मसल्स को प्रॉपर क्या होता है, ब्लड यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। ऑक्सीजन किसको नहीं मिल जाता, नहीं मिल पाता, हार्ट मसल्स को, हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके वजह से क्या होता है, इस्चीमिया होता है ना। और ये क्या करता है, हमारा हार्ट में दर्द होता है, जिसे हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट में पेन होता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, जब आर्टरी का ब्लॉकेज होता है। जब आर्टरी का ब्लॉकेज होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा। तो जब ब्लड फ्लो कम होगा तो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेशन रिच ब्लड कम मिलेगा। जब ऑक्सीजन रिच ब्लड कम मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये क्या, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाएगी तो इसके वजह से हमको हार्ट अटैक होता है। ये इसका कॉमन सिम्टम्स है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच कंडीशन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलर हार्ट रिदम, यानी कि इसमें कौन सा कंडीशन है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से हमारा हार्ट रिदम इरेगुलर होगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एरिथमिया एंड हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्यूर। दोस्तों, हमने पहले ही बताया था कि एरिथमिया जो होता है हमारा इरेगुलर हार्ट बीट कर देता है ना, हार्ट बीट प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ना, एरिथमिया ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड दैट रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, ब्लड रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से कौन सा ब्लड है जो हार्ट को जाता है ना, हार्ट को कौन सा ब्लड जाता है बॉडी को। तो देखो, इसका जो ऑप्शन है, ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन पुअर, हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड बोथ बी एंड सी। दोस्तों, जो हमारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, CO2 वाली ब्लड होता है, उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन भी तो होता है। तो ऑक्सीजन रिच एंड पुअर, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसका बोथ होगा। बोथ ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर, वो कहाँ जाती है, हमारा हार्ट को जाती है, ठीक है। क्योंकि हार्ट को सर्वाइव करने के लिए भी तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए, है ना। तो हार्ट को जिंदा रखने के जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट मसल्स को सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में जाके कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।